सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स आर डी शर्मा की, जिसके चैप्टर 27 स्ट्रेट लाइन इन स्पेस की बात हो रही है, 3D की बात हो रही है, जिसके एक्सरसाइज 27.1 के क्वेश्चंस की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 11th क्वेश्चन क्या कहता है, पहले तो हम पढ़ते हैं, आप देदारे क्वेश्चन करिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस of the line 4 minus x upon 2 is equal to y upon 6 is equal to 1 minus z upon 3। पहला तो ये पार्ट हुआ। फिर कहता है also reduce it to the vector form। पता नहीं क्या गिवन है, पहले तो जो गिवन है उसे नोट कर लिया जाए। देखो गिवन है इक्वेशंस ऑफ लाइंस। हमने बार बार कहा कि इक्वेशंस ऑफ लाइंस, वैसे तो एक ही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि वो दो इक्वलिटी बीच में लगा करके एक सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए पढ़ा जाता है इक्वेशंस ऑफ लाइन। क्या दिया हुआ है 4 माइनस एक्स अपॉन 2, 4 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 माइनस जेड अपॉन 3। पहले ये बताइए क्या ये सिमेट्रिकल जो फॉर्म दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है? नहीं दिया। हमारा तो फॉर्म होता है x माइनस x1 होना चाहिए, y माइनस y1 होना चाहिए, अपान में abc होता ही है, abc प्रोपोर्शनल टू dr होता है। इस फॉर्म में नहीं दिया है, x पॉजिटिव होना चाहिए, तो कर दो पॉजिटिव भाई। आप निगेटिव कॉमन ले लो तो आएगा x माइनस 4 अपान 2। अब यहाँ y माइनस कुछ नहीं तो 0 लिख दो, आपका मर्जी हो, यहां से माइनस कॉमन ले लो, z माइनस 1 अपान 3। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है? नहीं। क्यों? माइनस थोड़ी होता बाहर, हटाओ यहां से। कैसे हटाओगे? ये लो हटा दिया, ऐसे हटाओगे? ये तरीका होता है? नहीं, हम इस माइनस को यहां लगाए दे रहे हैं, चलेगा? इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? क्वेश्चन नंबर 11 है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अब इसका इंट्रोडक्शन दीजिए। ये लाइन 4,0,1 से पास हो रही है और इस लाइन के डीआरस प्रोपोर्शनल है -2 6 -3 के। प्रोपोर्शनल हमने कहा था कि हो सकता है ये 4 दिया हो, ये 12 दिया हो, ये 6 दिया हो। आपने 2 से कैंसिल कर दिया है, आपने इसको लोएस्ट में लिखा है, तो आप लिखेंगे डीआरस आर प्रोपोर्शनल टू -2 6 -3, यानी ये आपके एबीसी दिए, ठीक है। और लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,0,1। इसको हम चाहें तो x1 y1 z1 लिख सकते हैं, जरूरत क्या है, इस पॉइंट का नाम हम ए दे सकते हैं। अब पहला पार्ट आपसे कह रहे हैं कि भाई इसके डीसीज निकालो, तो अगर डीआरस दिए होते हैं तो डीसीज निकालना आता है, तो हमने मान लिया लेट डीसीज ऑफ लाइन क्या है, एल एम एन। तो निकालना आप जानते हैं, एल बराबर क्या होता है, ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, याद है ना? तो ए हो गया आपका -2 और ए स्क्वायर हो गया अंडर रूट का 4 प्लस 36 प्लस 9, तो 36 4 40 9 49 7 आएगा, तो -2 अपान 7 एल निकल आया। जब एम लिखेंगे तो आएगा बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी आएगा 6 अपान 7। जब एन निकालेंगे तो सी अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि -3 अपान 7। डीसीज आ गए, ऊपर लिखे दे रहे हैं, तो डीसीज क्या हो जाएंगे, ये डायरेक्शन कोसाइंस है, डीसी जो बीमारी वाला नहीं है, क्या हो जाएंगे -2/7 6/7 -3/7, ये डीसीज आ गए, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि आप वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो, इसी लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालो। वेक्टर इक्वेशन के लिए क्या करते हैं आप, फॉर वेक्टर इक्वेशन जिस पॉइंट से पास होती है लाइन उसके पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए
जिसको कि स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा 4i प्लस 0j माइनस के, और जो वेक्टर बी जो निकालते हैं जो कि डायरेक्शन रेशियोज से मिलकर बना होता है, वो हो जाएगा 2i माइनस 2i प्लस 6j माइनस 3k। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी होता है। अब ये ना कहना पैरेलल टू दिस लाइन पासिंग थ्रू दिस लाइन, पैरेलल टू दिस लाइन है, इसी लाइन का वेक्टर इक्वेशन है, मतलब जो लाइन गिवन है उसके पैरेलल लाइन नहीं है, ये खुद की लाइन है, इसी का वेक्टर इक्वेशन है। तो वेक्टर इक्वेशन जो हो जाएगा r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। r इज इक्वल टू ए बोले तो 4i प्लस 0j माइनस के प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस 2i प्लस 6j माइनस 3k। तो इसी लाइन का ये वेक्टर इक्वेशन है। 3D को 3 डायमेंशनली सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और डीपली पढ़ना पड़ेगा। 3D इज नॉट टफ बट नॉट सो इजी आल्सो। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक नमस्कार।